हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं बात करूंगा अपने इंडिया की लिटरेसी रेट की कि लिटरेसी रेट इंडिया वर्ल्ड वाइड में क्या है और इसकी क्या स्थिति है। और दूसरी मैं बात करूँगा, आप सब ने बहुत सारे जो आज की डेट में हमारे बच्चे जहाँ स्कूल जाते हैं, जिसको हम पब्लिक स्कूल कहते हैं या कॉमन स्कूल कहते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किसने इसकी शुरुआत करी, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना है, लास्ट में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज मैंने 2018 से लेकर एक रिपोर्ट में देखा था जिसमें वर्ल्ड वाइड की पूरे लिटरेसी रेट देखना, इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है लिटरेसी रेट में पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो मैंने आज उसके बारे में पता किया। तो मैंने देखा कि नंबर 1 पे वो देश थे जिनकी पॉपुलेशन कम थी, और जैसे उसमें ग्रीनलैंड था और यहाँ तक कि उत्तर कोरिया भी उसमें कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहा था लिटरेसी रेट के मामले में। और सबसे नीचे था जिसकी लिटरेसी रेट 19% थी, 19-20% के लगभग थे। नाइगर नाम की कंट्री थी जो कि बहुत छोटी कंट्री थी। फिर उसके बारे में मैंने देखा जो बहुत गरीब कंट्री थी, और दूसरे के डेनमार्क जैसी कंट्रियों के सारे चल रही थी। इंडिया का नंबर 128 था वहाँ पे, जो इंडिया की लिटरेसी रेट 74.34% थी। अब से मैंने फिर रिसर्च किया तो उसमें मुझे पाया कि 74% इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी अच्छी है। काफ़ी क्या, बहुत अच्छी है। क्योंकि जो 1981 से फिर मैंने डेटा देखा 1981 से 2020 तक का, तो जब 1981 में हमारी लिटरेसी रेट थी 40%, वो आज की डेट में 74% स्टैंड रखते हैं, 74.34% के लगभग है। तो जो कि बहुत ही अच्छी परसेंटेज है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड वाइड में दूसरे नंबर पे स्टैंड करती है परसेंट थी। और आज की डेट में जो ये उछाल आया है 34% के अप्रॉक्स, तो ये काफ़ी कहीं भी बहुत अच्छा मतलब तारीफ़ के लायक है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ साथ अगर आप 34% उछाल के साथ 74% लिटरेसी रेट बढ़ी है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व की बात है। पहले के टाइम में इंडिया में क्या होता था कि इंडिया में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था, पर जिस देश में लड़कियों को कम पढ़ाया जाएगा वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके देश को आगे लेके जा सकती है। तो आज की डेट में जो हमारे कंट्री में बहुत सारी योजनाएं चली थी, जिनकी वजह से जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस टाइप की योजनाएं चलने से हमारे देश में जो लोग जागरूक हुए और उन्होंने अपनी लड़कियों को स्कूल जाना भेजा, और जिसमें फ़ीमेल की लिटरेसी काफ़ी अच्छी बढ़ी। तो जैसे आप सबको पता होगा कि इंडिया में जो टॉप के जो स्टेट है वो उसको केरल मानते हैं कि केरल की लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छी है। और क्योंकि केरल में लिटरेसी रेट इसीलिए अच्छी क्योंकि वहाँ की जो फीमेल है उनकी लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, और मालदीव की जो मेल की लिटरेसी रेट है वो काफ़ी अच्छी है। और एक देखा गया कि राजस्थान के जो मेल्स होते हैं, बिहार की लिटरेसी रेट जो औरतों की है वो काफ़ी कम थी। तो कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका देश किस तरफ जा रहा है और कहाँ पे 10 साल बाद या 20 साल बाद कहाँ पे होगा। मुझे कहने में कहीं थोड़ा सा भी ऐसा नहीं होगा कि हमारा देश काफ़ी अच्छा काम कर रहा है लिटरेसी रेट के बारे में और वर्ल्ड वाइड में, क्योंकि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं हमसे बहुत कम है। श्रीलंका की थोड़ा सा ज़्यादा थी, पर जो वहाँ की आज की डेट में जो उनकी परिस्थिति है, लिटरेसी रेट भी कोई काम नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, राष्ट्रपक्ष फैमिली है, उनकी वजह से उनकी पूरी कंट्री पूरी क्राइसिस में चली गई है। तो कहीं ना कहीं हमारा देश और देशों के स्टैंड में बहुत अच्छा देश है और बहुत अच्छी लिटरेसी रेट है, और ये और अच्छे होते जा रहा है। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा मेरे दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक मेरा है, ये जो आप जितने भी कॉमन स्कूल देख रहे हैं आज की डेट में, जितने भी पब्लिक स्कूल है जहाँ पे हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। एक शख्स थे जिनका नाम होरेस मान था, जिनका जन्म 4 मई 1796 ईस्वी में बोस्टन शहर में हुआ था, जिनकी फैमिली बहुत ही गरीब फैमिली से थे और फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करती थी। इनकी जब 13 साल में ही इनके पिता की एक्सपायर हो गए थे, तो इनकी जो जितना भी दबाव था इनके ऊपर बहुत दबाव था। इनकी जिस शहर में ये रहते थे, ये फ्रैंकलिन के नाम से जाना जाता था। तो होरेमन की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पढ़ाई कर पाए। उनके कई बार उनको देखा गया कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। उनकी पूरे साल भर में वो केवल 6 हफ्ते ही स्कूल जाया करते थे। पर उन्होंने वो क्या करते थे कि जो उन्होंने फ्रैंकलिन ने जो वहाँ पे एक लाइब्रेरी खोली थी उनके शहर में, तो वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ा करते थे। तो होरेमन ने क्या किया था कि होरेमन जब ग्रेजुएट हुए थे
तो वो काफ़ी लेट में गए थे क्योंकि उनकी कंडीशन, घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखते। जब वो ग्रेजुएट हुए, उन्होंने ग्रेजुएशन करी थी, तो ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने लॉयर की पढ़ाई स्टार्ट करी थी। कंडीशन थोड़ा अलग था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो बच्चे, केवल स्पेशल बच्चे ही स्कूल जाया करते थे। The model of going to school to learn is relatively new. Before 1900, most children learned at home and out in the real world. In 1837, the state of Massachusetts formed the first state board of education, with Horace Mann as its secretary. Mann believed that everyone was entitled to the same content in education. Returning तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था कि इन्होंने 1837 ईस्वी में एक यूनिटी की स्थापना करी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि एक कॉमन स्कूल बनाए जाएंगे जहाँ पे हर बच्चे जाएंगे। इनका एक सिद्धांत था, इन्होंने बोला था कि इक्वलिटी सबकी जगह होना चाहिए। अगर हम सबको एक एजुकेशन की जगह देंगे और ट्रेन टीचर उनको अगर पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की वजह से हमारी कंट्री ग्रो अप करेगी। He quickly set about establishing a statewide system of common schools, staffed by professionally trained teachers. His ideas quickly gained momentum, and by 1852, Massachusetts passed a compulsory attendance law. इसी का कारण है दोस्तों कि आज की डेट में यूएसए कहीं ना कहीं एक पावरफुल कंट्री है, क्योंकि इन्होंने उस सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। क्या था, स्टार्टिंग में इनको बहुत दिक्कत हुई इसको इस्टेब्लिश करने में कि हर स्कूल में सारे बच्चे पढ़ा करेंगे, पर बाद में 1900 सेंचुरी पहुँचते पहुँचते सब लोगों ने इस सिस्टम को अपनाया ताकि ये हर कोई बच्चा एक जगह जाके शिक्षा ले और एजुकेशन हो। The whole purpose is to subordinate children and get them in that mindset of being subordinated so they grow up to be subordinated adults. क्योंकि इनका मानना था कि एक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इक्वलिटी देती है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देती है, बच्चों को बहुत एक ब्रिलियंट बच्चा बनाती है, आपका इम्प्रूवमेंट, दिमाग का इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ती है, उनकी मेंटलिटी काफ़ी अच्छी बढ़ती है, उनका बिलीफ सिस्टम काफ़ी बढ़ता है, और उनका कहीं ना कहीं जो पूरा स्वभाव है जिसके बारे में हमारा पब्लिक फिगर होता है, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी ग्रो अप करती है अगर सारे बच्चे एक साथ और एक टाइप का नॉलेज लेते हैं। तो उनकी कहीं ना कहीं प्रणाली आज की डेट में हमारे जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है। तो थैंक्स कहूँगा मैं ऐसे इंसान को जिनकी एक नई सोच की वजह से, जिन्होंने ऐसा डिस्क्रिमिनेशन को हटाया कि जो कहीं कुछ बच्चे एजुकेशन ले पा रहे थे, उनकी वजह से आज की डेट में सारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, और इसी की वजह से हमारा जो यूरोपियन कंट्री है वो काफ़ी टॉप में है, क्योंकि उनकी इस सिद्धांत ने उनको कहीं ना कहीं विकसित करने में काफ़ी हेल्प करी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर मेरे से कोई चीज़ मिस हो गया है लिटरेचर अबाउट और इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।